अपने अनुभव की बात करूं, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, तो ये सारी सैद्धांतिक बातें तो बचपन से पढ़ता आया। गीता पढ़ी, बड़ी गहराई से पढ़ी, अपनी जान जितनी बुद्धि थी, जितनी समझ थी, उपनिषद पढ़े, और ये सारी बातें धर्म की, धर्म ही धर्म की बातें, कैसे अनासक्त हो जाओ, कैसे प्रज्ञा में स्थित हो जाओ, कैसे जीवन मुक्त हो जाओ, वीतराग बन जाओ, विद्वेष बन जाओ, यही स्थित प्रज्ञता है। पाठ करते थे रोज, स्थित प्रज्ञश्च का भाषा, और उसका क्या सारे गुण होते हैं उसका पाठ करते थे, खूब समझते भी थे बुद्धि से। कैसे हो जाए ये बताने वाला नहीं, कौन बताए, क्योंकि कैसे हो जाए ये विद्या ही लुप्त हो गई देश से। बुद्धि के स्तर पर चिंतन करके कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाए, बुद्धि के स्तर पर चिंतन करके कोई व्यक्ति वीतराग हो जाए, असंभव बात है। मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा भले प्रज्ञा में आ जाएगा, ऊपरी ऊपरी हिस्सा निर्मल भी हो जाएगा, ऊपरी ऊपरी हिस्सा वीतराग भी हो जाएगा, पर इतना बड़ा बाकी मानस वैसे राग रंजित है, वैसे द्वेष दूषित है, वैसे मोह विमूढ़ित है, तो जीवन तो विकारों से भरा पड़ा है, छुटकारा होता नहीं। तो इस बात की तड़प थी कि ये सारी सैद्धांतिक बातें धर्म की बड़ी अच्छी हैं, पर मुझ में तो नहीं आ रही, मुझ में तो नहीं आ रही। पहले ही शिविर में अपने गुरुदेव के पास गया तो गया जरा हिचक के साथ, ये बौद्धों का है, ये बौद्धों का, बौद्धों का है, बौद्धों का है, क्योंकि मैंने अपने सांप्रदायिक रंग के चश्मे लगा रखे हैं। स्वयं संप्रदायवादी हूं तो सब संप्रदायवादी लगते हैं मुझे। वो खूब समझाते हैं कि संप्रदाय से लेन देन नहीं, मैं शुद्ध धर्म सिखाता हूं, लेकिन मेरी आंखों पर तो संप्रदाय का चश्मा लगा है ना, मुझको लगता है ये भी संप्रदाय है, ये इनका संप्रदाय है। लेकिन 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, एक एक दिन जो बीतता जा रहा है, मन इस कदर गदगद हो गया, अरे कहीं नहीं मिली ये विद्या की जो करना सिखाए। उपदेश तो सारी जगह थे, उपदेश तो सारे मैंने न जाने कितने सुने, और स्वयं न जाने कितने उपदेश लोगों को देता था उन दिनों। ये गीता का पाठ, ये उपनिषद की व्याख्या, ये उसकी व्याख्या, न जाने कितना बुद्धि विलास, कितना वाणी विलास चलता था, जीवन में नहीं आया। तो संताप भी था कि जीवन में क्यों नहीं आ रहा। अरे ये व्यक्ति, इसने जीवन में उतारने की विद्या दे दी। तो कृतज्ञता के मारे मन इतना विभोर हो गया, जीवन में उतारने की विद्या दे देना। कोई बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयों का वर्णन बार बार सुनाए हमें, और मुंह में पानी आए, ऐसी मिठाई तो खानी चाहिए। बार बार उसकी व्याख्या सुनिए, ऐसी मिठाई, ऐसी मिठाई, और कोई हमें सचमुच खिला दे मिठाई, तो दोनों में से किसका उपकार माने भाई। सारे जीवन भर तो मिठाई का वर्णन ही सुनते रह गए ना, धर्म का वर्णन ही सुनते रह गए ना, मुक्त अवस्था का वर्णन ही सुनते रह गए ना। मिठाई का वर्णन था, जिस व्यक्ति ने मिठाई जबान पर रख दी, देख, चख के देख, है ना, करके देख, अरे उपकार तो उसका मानना ही पड़ेगा।